एक वार का माहौल शुरू हो चुका है सब जगह। किस तरह से मार्केट अपना रिएक्ट करेगा, क्या मार्केट नया लो बनाएगा, क्या यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए मार्केट से। वर्ल्ड वार 3 होने वाली है, तो क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, कहीं और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे और बिल्कुल डर का माहौल है। न्यूज़ चैनल अगर आप देख लोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। न्यूज़ चैनल में तो वार चल रही है बड़ी वाली, मतलब मार्केट को तो गिरा पड़ा के कहाँ पहुंचा देंगे कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है कल मंडे को 10% गैप डाउन ना हो जाए, ठीक है। इस तरह की बातें चल रही है न्यूज़ चैनल के ऊपर में। पर क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? क्या हमारा इंडिया का मार्केट यूएस और ईरान, इजराइल ये सब के अटैक से अपने इंडिया के मार्केट के ऊपर में इसका असर पड़ेगा? तो डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि आप डर के मारे पैनिक में स्टॉक से निकल जाओ। एक दो दिन की, क्या बोलते हैं, 2 दिन की अंधेरी रात है, फिर समझ लो चांदनी चांदनी है, ठीक है ना। वही हालत रहेगी इंडियन स्टॉक मार्केट की। 2 दिन हो सकता है मार्केट गिरे, थोड़ा ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है। अभी कहाँ चल रहा है निफ्टी? निफ्टी अभी चल रहा है 25,170 के पास में, ठीक है, 25,178। हो सकता है कि 24,700, 24,800 ये लेवल आ जाए, 400-500 पॉइंट की फॉल आ जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया का मार्केट यहाँ से 22,000 या 23,000 के पास में चला जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ से सीधा 22-23,000 के आसपास चला जाए इंडिया का मार्केट? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है, और अगर डरेंगे नहीं तो आप उनको देखेंगे नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक उनको देखेंगे नहीं, तब तक उनके चैनल्स को नहीं देखेंगे। तो डराना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डराने का कंपटीशन चल रहा है, एक न्यूज़ चैनल कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, और हकीकत में कुछ और हो रहा रहेगा। तो यहाँ पे ईरान और इजराइल का युद्ध आप जाके गूगल में देख लेना, कितनी बार हुआ है। हमेशा उनमें मुठभेड़ चलती रहती है। यूएसए के साथ में तो पुराना दुश्मनी है उनका, 1980 से ये दुश्मनी शुरू हुई थी। और यूएसए क्या है, यूएसए सबके साथ में ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा है? तो यूएसए को बेसिकली चाहिए क्रूड ऑयल का कब्जा, ठीक है। और अमेरिका की दादागिरी चल रही है। जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो वो मानव जाति पर अत्याचार है, लेकिन जब हम अटैक करते हैं वेनेजुएला पे तो वो मानव जाति पर अत्याचार नहीं है। जब हम ईरान पे अटैक करते हैं तो वो अत्याचार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन बनाई गई है कि एक बंदे को एकदम गलत ठहरा दिया जाता है जबरदस्ती का। तो ये बहुत गलत चीज चल रही है। यूएसए का ये पहले से ही है कि वो जो करता है वो सब सही है, बाकी जो भी कर रहा है। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने चला था, पहले वेनेजुएला पे किया, फिर वेनेजुएला की पूरी वेनेजुएला, पता है आपको, वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल का भंडार है और उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया उनके अमेरिकन कंपनीज ने कब्जा कर लिया वहाँ पे, और बहुत बुरी तरह से क्रूड ऑयल पे डोमिनेंस है उनकी अभी। और इसके अंदर में क्या हमारा मार्केट किस तरह से काम कर सकता है? मेन मुद्दे की बात तो यही है। ईरान कहीं जाए, इजराइल कहीं जाए, यूएसए कहीं जाए, कोई मतलब नहीं है। अपना पोर्टफोलियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर में सिर्फ 2 दिन की रेड कैंडल्स दिख सकती है या नेगेटिविटी दिख सकती है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है अपना मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। हो सकता है मंडे को गैप डाउन खुल जाए, लेकिन वहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बहुत जबरदस्त रूप से नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध चला था और एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भी अटैक किया, इस तरह से चलता रहा था और इंडिया ने काउंटर अटैक किया, ये चलता रहा था। उस समय भी अगर मार्केट नहीं गिर रहा है तो कल इतना ज्यादा कैसे गिर जाएगा? अभी 22,000 की बात हो रही है, कई लोग बोल रहे हैं 20,000 का लेवल आ जाएगा, 25,000 के पास में काम कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने की बातें हैं। अगर मार्केट को आपको निकालना है तो वो न्यूज़ के थ्रू निकालेगा। अगर आपको मार्केट को फंसाना है मतलब आपको चाहता है कि मार्केट आप सही में आप ट्रैप हो जाओ, तो उसका एक ही तरीका है कि वो सीधा का सीधा भाव तोड़ देगा। मतलब यहाँ से सीधा 20% नीचे दिखाई देगा मार्केट, आप वहाँ पे निकल भी नहीं पाओगे, आप चाह के भी नहीं निकल पाओगे। अगर न्यूज़ नेगेटिव चल रही है, और न्यूज़ हर जगह नेगेटिव चल रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रही है, और मार्केट अपना इंडिया का नहीं टूटता है ज्यादा, 2-4% कुछ नहीं है, ठीक है ना, सीधा 10% का सर्किट नहीं लगता है और 2-3% ही गिरता है, तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बिल्कुल भी गिरावट नहीं है। ये तो वही बात हुई, हाथी को चुट्टी काट ली, हाथी को जाके चुट्टी काट लिया आपने, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी चुट्टी काटने से हाथी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो वैसे ही इंडिया का मार्केट है, इसको कोई इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए हो सकता है थोड़ा 2-3% नीचे चला जाए, फिर लेकिन जो बाउंस बैक करेगा वो बहुत जबरदस्त रूप से होगा, बहुत जबरदस्त रूप से होगा। और इंडिया का मार्केट बहुत पॉजिटिव है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में एक पैनिक सा माहौल है, पैनिक का माहौल बेकार में बनाया गया है और कोई इसका बेस नहीं है। ये न्यूज़ खाली फैलाई जा रही है, बस न्यूज़ चल रही है, चलने दीजिए उसको। ईरान में हमेशा युद्ध होता है, ये भी जान लीजिए। हिस्ट्री अगर जाके देखेंगे तो ईरान का हिस्ट्री 1980 से या उससे पहले से ही गड़बड़ है, ठीक है। वहाँ पे पहले भी यूएसए के लोगों को किडनैप करके रख लिया गया था, कई लोगों को, और वो भी 2 साल के लिए किडनैप करके रखा गया था। और उसके बाद में यूएसए ने वहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर भेजी और वहाँ से उसे पिक करने की कोशिश की और नाकामयाब रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ईरान ने जो किडनैप किया थे उन सबको चारों तरफ फैला दिया। और फिर सद्दाम हुसैन का तो केस सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 2000 से लेके बहुत ज्यादा लंबा युद्ध चला था, एक तरह से बार-बार उस पर अटैक किया गया था और अफगानिस्तान के ऊपर भी चलता ही रहता है। तो इस तरह का ये जो सिलसिला है अमेरिका का, वो चलता रहेगा। तो यहाँ मेन मुद्दे की बात यही है कि हमें डरना नहीं है, मार्केट इसी तरह से गिरेगा। अगर हाँ किसी ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है मार्केट पे इंटर करने की, किसी को डर लगा हो कि मार्केट कहीं टूट ना जाए, इस हिसाब से नहीं इंटर किया है, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्हें देखना चाहिए। 1-2 दिन के अंदर में उन्हें अच्छा माल उठाना चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। तो जो डाउनफॉल आएगी 2-3% की, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है।